ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरि ओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद चल रहा है। उसमें कौन सा अध्याय है भाई ये? उसमें एकादश अध्याय में काल गणना चल रही है। काल विभाग, काल के रूप में वास्तव में तो परमात्मा ही रहा हुआ है। काल के रूप में क्या? हर वस्तु के रूप में परमात्मा रहा हुआ है। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर पदार्थ, हर घटना, हर अवस्था, सब रूप में परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा ने ही यह सब रूप लिया हुआ है। फिर भी काल हम किसको कहते हैं उसके बारे में हमने देखा आगे कि भाई एक कण है, उसको अणु कहे तो एक अणु कण को तोड़कर उसमें से एक छोटा सा कण निकले, सबसे छोटा, जो बड़ी मुश्किल से आंख से दिख सके या तो न दिख सके, सूक्ष्मदर्शक यंत्र से देखना पड़े, तो उसको अणु कहेंगे। उस अणु को तोड़कर जब हम देखेंगे तो उसके 3 विभाग होंगे। उसको परमाणु कहेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऐसा वैज्ञानिकों ने उसके 3 विभाग करके देखा है। उसको परमाणु कहेंगे। अब ऐसे 3 परमाणु जब इकट्ठे होते हैं तब एक त्रिसरणु होता है। ये त्रिसरणु माने झरोखे से जब सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य के प्रकाश की किरण आती है, उसमें जो हमें रजकण उड़ते हुए दिखते हैं वह है त्रिसरणु। अब उस एक त्रिसरणु को पार करने में सूर्य की किरण को त्रिसरणु जितनी जगह रोकता है उतना स्थान पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसको एक त्रुटि कहते हैं। और ऐसी त्रुटि आगे जाकर फिर काष्ठा, लव, ये सब बनते 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 एक पलक झपकने मात्र को, उसको हम क्षण कहते हैं। निमिष मात्र, 3 लव का एक निमिष होता है और 3 निमिष का एक क्षण होता है। एक निमिष क्षण का तृतीय भाग है। निमिष माने हमारी आंख का गिरना, पलक का गिरना एक निमिष हुआ, पलक का उठना दूसरा निमिष हुआ। तो इस तरह से 3 निमिष होती हैं तो एक क्षण होता है। तो इस तरह से काल गणना करते 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 देहों के
दिन, देवताओं के दिन और देवताओं के वर्ष, उसके वर्ष के अनुसार फिर ब्रह्मा जी का दिवस, ब्रह्मा जी की रात, फिर ब्रह्मा जी का क्या कहते हैं पूर्वार्ध और उत्तरार्ध उसके जीवन का, ये सब मिलाते हुए पूरा एक आयुष्य ब्रह्मा जी का जब होता है तब प्रलय होता है और फिर नई सृष्टि की रचना होती है, नए ब्रह्मा जी आते हैं। इस तरह की बातें हमने कल देख ली। तो देखो महाराज, ये सब वर्णन करने का मतलब यही है कि सब कुछ भगवान ही है, भगवान में से ही निकला है। कैसे है भगवान? सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, उसी में से ये सब। हमारा धर्म भी, हमारा माने हिंदू धर्म की बात नहीं है, सनातन धर्म की बात नहीं है, मुस्लिम धर्म की बात नहीं है, ईसाई धर्म की, ख्रिस्ती या अन्य किसी और धर्म की बात नहीं है। सिर्फ धर्म शब्द ले लो, चाहे फिर वह किसी भी संप्रदाय का हो, सब परमात्मा से ही निकला है। तो कैसे निकला है, कैसे निकलता है धर्म, इसकी कल थोड़ी बात हुई थी, उसको एक बार फिर देख लेते हैं। देखो, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। अब उसमें से धर्म कैसे निकलता है, क्या है धर्म की प्रक्रिया? तो सत माने होनापन, मेरा अस्तित्व, उसी को सत कहते हैं। सत, चित्त, आनंद, ये परमात्मा का स्वरूप लक्षण है। ये तीन परमात्मा का, एक परमात्मा के 3 डायमेंशन में सच्चिदानंद समझ लो। तो सत परमात्मा का जो स्वरूप है वही आत्मा का भी स्वरूप है। तो आत्मा में भी सच्चिदानंद, आत्मा का भी सच्चिदानंद स्वरूप है। तो सत माने अस्तित्व, होनापन। तो इसमें से धर्म कैसे निकलता है? तो कहा कि देखो, वह होनापन बिना जो होनापन हमारा होता है वह बना ही रहना चाहता है। हम हमेशा रहना चाहते हैं, मैं हूं और मैं रहूं, मैं जी रहा हूं और मैं जीता रहूं। ये हर एक की मनोकामना, हर एक की एक मूलभूत इच्छा होती है। तो उसमें से धर्म कैसे निकलता है कि जो मुझे लागू होता है वह दूसरों को भी होता है। माने इससे धर्म ऐसे निकला कि जियो और जीने दो, माने कि अपने जीवन के लिए हमें जो चाहिए वह हम दूसरों के लिए अगर कर दे तो उसका नाम है धर्म। मैं जीऊँ तो दूसरों को भी जीने दूँ, इसका नाम है धर्म। मेरे जीने के लिए जो भी वस्तु चाहिए, अन्न चाहिए, औषधि चाहिए, वस्त्र चाहिए, ठिकाना चाहिए, तो मैं अन्न, वस्त्र, औषधि, स्थान किसी और को दूं, उसके लिए कोई व्यवस्था करूं, तो वह धर्म है। तो जीवन जीने के लिए जो जो पदार्थ सहायक है उन सब का दान करना, उन सब का प्रदान करना, उन सब की व्यवस्था जुटाना, इसका नाम है धर्म। तो परमात्मा के सत स्वरूप से यह निकला कि जियो और जीने दो। जीने दो माने दूसरों को जीने में मदद करो, इसका नाम है धर्म। जीने दो यह तो धर्म है, लेकिन उसको जिंदा रहने में जो भी सहायता की जरूरत है और आप जो कर सकते हो वह करो। किसी को अन्न दो, किसी को वस्त्र दो, किसी को स्थान, रहने की जगह दो, रोटी कपड़ा और मकान, किसी को औषधि की जरूरत है तो वह दो। तो उसका जीवन टिका रहे, उसका होनापन बना रहे। यह निकला सत स्वरूप परमात्मा से। अच्छा, परमात्मा चित्त स्वरूप भी है, ज्ञान स्वरूप भी है। तो मैं जानता हूँ और सब कुछ जानना चाहता हूँ, जानता हूँ और मैं भूल न जाऊँ, जानता ही रहूँ। तो दूसरे भी जाने और जानते रहे, उसके ज्ञान की वृद्धि में मदद रूप होना यह धर्म है। उसको विद्या प्राप्त कराना, सत्संग की सुविधा जुटाना, वांचनालय या पुस्तकालय बनवाना, उपलब्ध कराना, सब प्रकार की शिक्षा उसको मिले ऐसा प्रबंधन करना, यह धर्म हो गया। तो मैं जानता हूँ और जानता रहूं, बेवकूफ़ न बनूं। तो उसी तरह हम किसी दूसरे को भी बेवकूफ़ न बनाए, वह भी जाने और जानते रहे। उसके लिए जो भी हम सहाय कर सकते हैं उसको करना धर्म है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी को बेवकूफ़ बनाना धर्म नहीं है, अधर्म है। कोई बेवकूफ़ न रहे और हम किसी को बेवकूफ़ न बना रहने दे, इसके लिए कोई जुगाड़ न करे, इसका नाम है धर्म। और दूसरा, उसको सहाय करे ज्ञान प्राप्ति में,
तो विद्या प्राप्त कराने के लिए पाठशालाएं बनवाए, सत्संग हॉल की सुविधाएं करे, पुस्तकालय वाचनालय की व्यवस्था उपलब्ध कराए, सब प्रकार की शिक्षा का प्रदान करना, यह हो गया धर्म। और आत्मा का, परमात्मा का तीसरा लक्षण है सत हो गया, चित्त हो गया, तीसरा है आनंद। आनंद माने प्रिय, परमात्मा प्रिय स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है। तो हम अपने आप को, अपना आपा माने अपनी आत्मा, हम अपने आप को प्यार करते हैं और दूसरे के प्यारे बने रहना चाहते हैं। किसी से हम तिरस्कार या नफरत नहीं चाहते, सब हमें प्यार करे, प्यार दे। ये प्यार की भूख मनुष्य को जन्मों से, इसी की तो भूख है, हमें प्यार मिले, हमें ज्ञान मिले, हमें सलामती मिले, सुख सलामती और स्वाधीनता, बस यही तो हमें चाहिए। और क्या, हर एक को यही चाहिए। और जो जिसको चाहिए ये सब चीज़ें उसको जुटाना, उसका प्रदान करना, यही है धर्म। तो हम अपने आप को प्यार करते हैं और चाहते हैं कि सब हमें प्यार करें, हम सबके प्यारे बने रहना चाहते हैं। तो उसमें से धर्म क्या निकला कि दूसरों को भी प्रेम मिलना चाहिए, माने कि आदर सम्मान मिलना चाहिए, उसको प्रसन्नता होनी चाहिए, उसका मनोरंजन होना चाहिए, उसको सुविधा, जिससे उसको प्रसन्नता रहे, सुख रहे, उसको सुविधा जुटानी चाहिए हमें। तो उसको सुविधा जुटाना, उसको मनोरंजन की सुविधा जुटाना, उसका आदर सम्मान करना, उसको बेवकूफ़ नहीं बनाना, उसको नहीं ठगना, ये सब धर्म हो गया। उसको ठगना, बेवकूफ़ बनाना, यह धर्म हो गया। या उसके सुविधा के साधन लूट लेना, नष्ट कर देना, ये अधर्म हो गया। तो इनको उपलब्ध कराना, सुविधा उपलब्ध कराना, आदर सम्मान देना, दूसरों को प्रेम करना, उसके मनोरंजन के लिए सुविधा हो सके ऐसा कुछ करना, ये सब है धर्म। और जैसे हमें अपनी प्रधानता चाहिए कि सब कोई हमें सुने, हमें देखे, हमें महत्व दे, हमारा आदर तो करे लेकिन हमें महत्व दे, हमें सम्मान मिले, हमें स्वतंत्रता मिले, तो सबको भी यही चाहता है कि उसको भी प्रधानता मिले, माने कि उसको भी महत्व मिले, उसको भी स्वतंत्रता मिले। तो दूसरों के महत्व को छीनना यह अधर्म हो गया, दूसरों की स्वतंत्रता को छीन लेना, परतंत्र कर देना, यह अधर्म हो गया। तो सबको प्रधानता देना, सबको महत्व देना और सबकी स्वतंत्रता का ख्याल रखना, सबकी स्वतंत्रता बनी रहे, यह है धर्म। तो स्वतंत्रता का लिए अगर कोई प्रयत्न करता है तो वह धर्म करता है। सबकी स्वतंत्रता, हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि जो जैसा है वैसा रहने में उसको उसकी अपनी स्वतंत्रता है, हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उसकी स्वतंत्रता को छीन ले। अगर वह ठीक नहीं है तो उसका हम उस तरफ ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि भाई तुम्हारा ऐसा व्यवहार या तुम्हारा ऐसा मानना या तुम्हारी ऐसी मान्यता ये इस तरह से गलत है, फिर भी अगर तुम्हें ठीक लगे तो परिवर्तन करो, लेकिन उसकी स्वतंत्रता पर हम हावी नहीं हो सकते। तो सबको स्वतंत्रता प्रदान करना और सबको महत्व देना, सबकी स्वाधीनता बनाए रखना, यह हो गया धर्म। तो इस तरह से धर्म सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से ही निकला है। तो आगे हमने जो देखा था कैसे ये समय काम करता है, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन माने सुबह से लेकर दूसरे दिन सुबह तक, दिन रात, यहाँ समझना, एक दिन में 14 मनु, 14 मनु हो जाते हैं। और 71 चतुर्युगी में कुछ अधिक काल एक मनु का होता है। 71 चतुर्युगी, 4 युग मिलाकर एक चतुर्युगी, ऐसी 71 जब होती है तब तक एक मनु का अधिकार चलता है। इस मनवंतर में भगवान सत्व गुण का आश्रय लेकर अपने मनु आदि मूर्तियों द्वारा पौरुष प्रकट करके विश्व सृष्टि का पालन करते हैं। मनु के रूप में परमात्मा ही आते हैं और सृष्टि का पालन करते हैं। तो देखो इसको कैसे समझना है। जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान ब्रह्मा जी का दिन 14 घंटे का होगा। 14 मनु बदलते माने 14 घंटे का उसका दिन रात 14 घंटे की होगी। 14 मनवंतर में 14 इंद्र बदल जाते हैं।
इसके माने ये है कि इंद्रों की आयु ब्रह्मा जी के 1 घंटे की होगी। एक घंटे में 71 चतुर्युगी चलती है। 1 घंटा हुआ ब्रह्मा जी का, 71 चतुर्युगी बदल गई, माने ब्रह्मा जी का 1 घंटा 71 मिनट का होगा। जैसे हमारे 60 मिनट का 1 घंटा होता है, ब्रह्मा जी का शायद 71 मिनट का होगा। उसका मिनट भी तो बड़ा हो सकता है ना। उनके 1 मिनट में 1 चतुर्युगी होती है और 1 चतुर्युगी लगभग 43,20,000 मानव वर्ष के बराबर होती है। इस हिसाब में अब देखो 43,20,000 मानव वर्ष, हमारे जो वर्ष होते हैं 43,20,000 मानव वर्ष की एक चतुर्युगी होती है। और यह एक चतुर्युगी ब्रह्मा जी की 1 मिनट है, समझ लो। अब इस हिसाब में हमारी आयु कितनी हुई? हमारा अहंकार गलाने के लिए ये सब वर्णन किया जा रहा है कि भगवान तो उससे भी ऊपर, ये तो ब्रह्मा जी की बात हो रही है। ब्रह्मा जी की 1 मिनट में 43,20,000 मानव वर्ष अगर बीत जाते हैं तो हमारी आयु की गणना कहाँ रही? हम 70 साल के हैं, हम 75 साल के हैं, हमें कोई सम्मान नहीं कर रहा, हम बुजुर्ग हैं। क्या खाक बुजुर्ग है? हम तो क्षण के अर्ध के भी हिस्से में नहीं आ सकते। तो इस अनंत काल प्रवाह में अभिमान करने का हमें अवकाश ही कहाँ है? किसका अभिमान करें? तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु का पहला अर्ध भाग उसको परार्ध कहते हैं और दूसरा अर्ध भाग उसको उत्तरार्ध कहते हैं। तो ये परार्ध पद्म कल्प हुआ और इस समय जो चल रहा है वह वराह कल्प चल रहा है, जो भी 2 प्रकार का होता है, श्याम कल्प, श्वेत वराह और कृष्ण वराह, ऐसे। और आगे कहते हैं कालो यम द्विपरार्धाख्यो निमिष उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य अनादिर्जगदात्मनः। ये 2 परार्ध काल, आधा आधा जीवन ब्रह्मा जी का, अव्यक्त अनंत अनादि विश्वात्मा श्री हरि की 1 निमिष काल मात्र माना जाता है। देखो 2 परार्ध काल माने ब्रह्मा जी की पूरी आयु, भगवान की 1 निमिष, उसकी पलक गिरे बस हो गया ब्रह्मा जी का सत्यानाश। इतना समय ब्रह्मा जी की आयु है, 1 पलक मात्र गिरने, निमिष मात्र के लिए इतना माना जाता है, क्योंकि उस परमात्मा को मर्यादित करने का सामर्थ्य काल का नहीं है। और इसलिए कहते कालो यम परमाण्यादि द्विपरार्धांत ईश्वरः नैवेशितु प्रभुर्भुम्न ईश्वरो धाम मानिनाम। परमाणु से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत माने ब्रह्मा जी की पूरी आयु पर्यंत फैला हुआ काल महासमर्थ है, फिर भी सर्वात्मा भगवान पर उसका कोई प्रभुत्व नहीं है। यह तो देह गेहादि में अभिमान रखने वाले जीवों पर शासन कर सकता है, उसमें समर्थ है। परमात्मा में उसकी कोई दाल गलने वाली नहीं है। ऐसे परमात्मा की तुलना में हम कहाँ हैं? देख लो महाराज, अभिमान करने के लिए हमारे पास अवकाश ही कहाँ है। तो कहते हैं कि प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, इन 8 प्रकृतियों से सहित 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 महाभूत, ये 16 विकारों को मिलाकर 24 तत्व से बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। 1 योजन मेरे हिसाब से, शायद मैं भूल गया, शायद 2.5 माइल ऐसा कुछ होता है। तो 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है और उसके बाहर चारों ओर उत्तर 10-10 गुने 7 आवरण लगे हुए हैं। जैसे समझो ये ब्रह्मांड कोश है तो उसके ऊपर ये पृथ्वी मान लो, पृथ्वी है तो पृथ्वी से 10 गुना जल है, जल से 10 गुना उसके ऊपर अग्नि है, अग्नि से ऊपर उससे 10 गुना वायु है, वायु से ऊपर उससे 10 गुना आकाश है, आकाश से ऊपर उससे 10 गुना अहंकार है, अहंकार से ऊपर 10 गुना महत्त्व है और महत्त्व से 10 गुना मूल प्रकृति सहित
जिसमें परमाणु के समान दिखते हैं, ऐसे परमात्मा का कौन पार पा सकता है महाराज। पृथ्वी इतनी बड़ी है, पूरी समग्र पृथ्वी देख लो आप, उसके ऊपर एक आवरण है जल का। वो जल कितना है? पृथ्वी से 10 गुना जल है। एक भाग पृथ्वी और बाकी 9 भाग जल, माने 10 गुना जल है। ऐसा विज्ञान में भी माना गया है। और जल से 10 गुना उसके ऊपर तेज तत्व है। तेज तत्व से ऊपर इससे 10 गुना फैला हुआ वायु तत्व है। वायु तत्व से ऊपर उसको लपेटे हुए 10 गुना आकाश तत्व है। आकाश के ऊपर उसको लपेटे हुए उससे 10 गुना क्या है? अहंकार है। और अहंकार से महत तत्व है। महत तत्व से ऊपर उससे 10 गुना अहंकार है। अहंकार से ऊपर उससे 10 गुना अहंकार के ऊपर महत तत्व से ऊपर उससे 10 गुना मूल प्रकृति। और ये भी एक अणु मात्र के बराबर भी नहीं है भगवान के। अब भगवान के सामर्थ्य को कौन पहचान सकता है? कौन उसको नाप तोल सकता है? तो इसलिए कहे कि हम कहाँ आसक्ति करेंगे, कहाँ अभिमान करेंगे, एक क्षण भी हमारे पास नहीं है। इसलिए अगर कहीं फंसेंगे तो बहुत बड़े लाभ से हम वंचित रह जाएंगे। कौन सा बहुत बड़ा लाभ है? मानुष बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़ी मुश्किल से, बड़े सद्भाग्य से, बड़े पुण्यों के पकने से, ईश्वर की बड़ी ही कृपा से हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। क्या खासियत है इस मनुष्य जन्म में? क्या विशेषता है? क्यों इसको दुर्लभ कहा है? क्योंकि इसी जन्म में, मनुष्य जन्म में ही विवेक बुद्धि मिलती है। बाकी किसी प्राणी, पशु, कहीं पर भी कर्म करने का कोई अधिकार नहीं है, नए कर्म करने का अधिकार नहीं है। वो अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जो निकृष्ट योनि में है वह अपने पाप कर्मों का फल भोगते हैं। हमसे जो उत्कृष्ट योनि में है, स्वर्ग आदि में, पितृलोक में, स्वर्गलोक में इत्यादि में, वह अपने पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। वहाँ नए कर्म बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। यह मात्र मनुष्य योनि में ही हम अपने कर्म कर सकते हैं। और मनुष्य योनि में ही ऐसा विवेक प्राप्त है कि हम इस तरह से जीवन जिए और इस तरह से परमात्मा में एक हो जाए ताकि जीवन मृत्यु के चक्र से हमें मुक्ति मिल जाए। हमें पूर्व के पड़े हुए संचित कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना न पड़े। तो मुक्ति का एकमात्र उपाय मनुष्य जन्म में ही है। इस बड़े लाभ से हम वंचित न रह जाए, इसलिए बताया गया कि अहंकार छोड़ो। कहाँ अहंकार करने का अवकाश है हमारे पास? बस लग जाओ परमात्मा की कृपा को ध्यान में रखकर, उसके शरणागत होकर श्री हरि के, श्री भगवान के चरित्रों का, चरित्र माने उसके नाम, रूप, गुण, पराक्रम, इन सब बातों का समूह उसको कहते हैं चरित्र। तो भगवान के चरित्र का कथन, उसका श्रवण करो, उसका कथन करो, उसका कीर्तन करो, उसका स्मरण करो, उसका ध्यान करो। बस उसी में हम जो भी करें परमात्मा के लिए करें। अपने कर्मों को, अपनी क्रियाओं को पूजा के रूप में परिणत किया जा सकता है। अगर कोई माता अपने परिवार के लिए रसोई बना रही है तो ये ना समझे कि मैं अपने परिवार के लिए बना रही हूँ। उसको यह मानना चाहिए, यह समझना चाहिए कि मेरे परिवार के रूप में रहे हुए, उसके अंतर्यामी के रूप में रहे हुए परमात्मा का मैं प्रसाद बना रही हूँ। तो वह भोजन प्रसाद हो जाएगा। उसकी भोजन बनाने की प्रक्रिया पूजा हो जाएगी। परमात्मा का प्रसाद बनाना ये पूजा है, ये पूजा हो जाएगी। उसको परोसना ये नैवेद्य, निवेदन करना हो जाएगा। तो जो भी हम कर्म करें उसको परमात्मा की पूजा बना सकते हैं। और इस प्रकार से अपने मन को, अपने अहंकार को गलाकर शुद्ध करके हम परमात्मा से एक हो सकते हैं। अहम ब्रह्मास्मि तक हम पहुंच सकते हैं और जन्म मरण के फेरे को हम टाल सकते हैं। इस चक्र से हम बाहर निकल सकते हैं। तो कहते हैं कि कहाँ अभिमान करेंगे जब ऐसी स्थिति है। तो एक क्षण भी हमारे पास नहीं है। किसको पता है इस क्षण के बाद हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो जो कई महात्माओं ने भी तो कहा है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। फिर कब करने का मौका मिलेगा?
करेंगे, अभी तो समय है, अभी तो जवान है, थोड़ा घूम फिर ले, थोड़ा ये वो कर ले, बाद में करेंगे। किसको पता है बाद का? एक क्षण के बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। ठीक है, चलो भागवत के परीक्षित जी के पास इतना तो समय था, उसको पता था कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और मेरी मृत्यु होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 दिन तक कुछ भी हो जाए मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है। तो उसके पास 7 दिन तो थे गारंटी से, हमारे पास तो एक पल की भी गारंटी नहीं है, एक क्षण की भी। आगे का क्षण हमारी सांस निकलने के बाद वापस आएगी कि नहीं आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो किसका इंतजार करते हैं हम? समय तो हमारे पास है ही नहीं बिल्कुल। कहते हैं कि अभी तो बहुत समय है, कहाँ पर समय है, किसको पता है? तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। प्रलय हो जाएगा, ये जीवन चला जाएगा, फिर कब करेंगे? फिर से वही 84 के चक्कर में घूमते घूमते, कभी चींटी बने, कभी हाथी बने, कभी घोड़ा बने, कभी गधा बने, कभी कुत्ता बने, कभी रेंगने वाला कीड़ा बने। कौन सी योनि ऐसी है जहाँ जाकर हमने अनुभव नहीं किया है? बड़ी मुश्किल से ये मानव जन्म मिला है। इसका सदुपयोग कर लेने के लिए ये सब बातें कही जाती है कि हमारे लिए अहंकार करने का, अभिमान करने का कोई अवकाश नहीं है। प्रमाद करने का, आलस्य करने का तो बिल्कुल ही समय नहीं है, क्योंकि पल में प्रलय हो जाए किसी को पता नहीं। तो इस तरह से इति तृतीय स्कंधे 11वाध्याय, यहाँ 11वां अध्याय पूरा होता है। और फिर 12वें अध्याय में सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ इसकी बातें बताते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।